केरल की नर्स निमिषा प्रिया के जिंदगी के महज 2 दिन बचे हैं। 16 जुलाई को यमन में उसे फांसी दी जानी है। निमिषा पर एक यमनी नागरिक तलाल अब्दुल महदी की हत्या का आरोप है। उन्हें फांसी की सजा से बचाने के लिए भारत में उनका परिवार हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट में निमिषा प्रिया मामले की सुनवाई भी हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि निमिषा को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा चुकी है, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं उनके वकील ने अदालत को सूचित किया कि यदि पीड़ित परिवार ब्लड मनी सेटलमेंट करता है तो निमिषा प्रिया को बचाने का यही एकमात्र विकल्प हो सकता है। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक सीमा है। निमिषा को बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि परिवार यमनी व्यक्ति जिसकी मौत हुई है ब्लड मनी यानी वित्तीय मुआवजा को स्वीकार करने के लिए सहमत हो। वहीं निमिषा प्रिया को लेकर उनके वकील सुभाष चंद्रन ने बताया है कि भारत सरकार ने यमन से फांसी की तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। The Indian government has officially requested the government of Yemen or the authorities there to postpone the date, to extend the date. भारत सरकार ने यमन सरकार से उसकी फांसी की तारीख को स्थगित करने का अनुरोध किया है। सरकार को उम्मीद है यमनी अधिकारी भारत सरकार के अनुरोध के अनुसार फांसी की तारीख को बढ़ा देंगे। हम अटॉर्नी जनरल को धन्यवाद देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि भारत सरकार को इस मामले में क्या कठिनाइयां और चुनौतियां आ रही हैं। जहां निमिषा को फांसी की सजा दी गई है वहां भारत की डिप्लोमेटिक पहुंच नहीं है, क्योंकि इंडियन मिशनरी वहां काम नहीं कर रहे। लेकिन पॉजिटिव बात यह है यमन सरकार को फांसी की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। Missions are not working there, so there are challenges. But fortunately or positively, he informed the court that the Indian government has officially requested the government of Yemen or the authorities there to postpone the date, to extend the date of execution, and he is hopeful. The government is hopeful. निमिषा प्रिया की फांसी को लेकर उनके परिवार, अलग अलग राजनीतिक दलों और कई संगठनों ने भारत सरकार से अपील की है कि वो कूटनीतिक प्रयासों के जरिए उन्हें बचाने की कोशिश करे। निमिषा प्रिया को जून 2018 में यमन में हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और स्थानीय अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। निमिषा प्रिया को क्यों फांसी दी जा रही है, यदि आप उनकी पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। साल 2008 का वक्त था। तब निमिषा की उम्र थी महज 19 साल। एक मजदूर की बेटी ने उस समय नर्सिंग का कोर्स कर लिया। उसने केरल में कई लड़कियों को देखा था कि वो खाड़ी देशों में जाकर नर्सिंग का काम करके खूब पैसा कमाकर अपने घर भेज रही है। एक ख्वाब निमिषा के मन में भी पलने लगा। किसी ने उसे यमन में नर्स की नौकरी करने के बारे में बताया तो उसने यमन जाने का फैसला किया। माँ को बताया कि वो वहां जाकर खूब पैसे कमाकर घर भेजना चाहती है ताकि घर की माली हालत को दुरुस्त किया जा सके। वह यमन पहुंच भी गई। घर पैसे भी खूब भेजने लगी। 2011 में निमिषा ने इडुक्कू के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी करके अपना घर भी बसाया। यमन की राजधानी सना लौटकर उसने एक बेटी को जन्म भी दिया। लेकिन अचानक 2017 में एक ऐसी खबर आई जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। आरोप लगे कि निमिषा प्रिया ने अपने पार्टनर एक यमनी नागरिक तलाल अब्दुल महदी की हत्या कर दी है। अब 37 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में यमनी नागरिक तलाल अब्दुल महदी की हत्या के मामले में 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। निमिषा प्रिया पर अपने यमनी पार्टनर को मारने का आरोप है और शरिया कानून के तहत उसे यह सजा सुनाई गई है। सैमुअल जेरोम भास्करन, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो वर्तमान में यमन में सरकारी अधिकारियों और तलाल के परिवार के साथ बातचीत में शामिल हैं, उन्होंने इस सजा की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि सरकारी वकील ने जेल अधिकारियों को अभियोजन का पत्र जारी किया था। फांसी 16 जुलाई को होनी है, लेकिन विकल्प अभी भी खुले हैं। भारत सरकार उसकी जान बचाने के लिए मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। ऐसे में निमिषा की फांसी में महज 6 दिन बचे हैं। फिर भी भारत में रह रही उसकी 13 साल की बेटी और पति को उम्मीद है
कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और निमिषा की फांसी टल जाए। वहीं यमन में हत्या के आरोप में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की 37 वर्षीय भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है और सरकार को स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। यमन की मीडिया के मुताबिक निमिषा प्रिया को जून 2018 में हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और स्थानीय अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। निमिषा 2011 में नौकरी के लिए यमन की राजधानी सना गई थी। अपनी कम आमदनी से तंग आकर निमिषा और उनके पति टॉमी ने अपना खुद का एक क्लिनिक खोलने का फैसला किया था। चूंकि यमन में विदेशियों को अपना व्यवसाय करने का उसको पंजीकृत कराने की अनुमति नहीं मिलती है, इसलिए उन्होंने एक यमनी नागरिक के साथ पार्टनरशिप करने का प्लान बनाया। निमिषा ने इसके लिए महदी से संपर्क करने का फैसला किया और यहीं से चीजें गड़बड़ होने लगी। क्लिनिक शुरू भी हुआ जिसमें तलाल उनके साझेदार भी बन गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस क्लिनिक में निमिषा पहले नर्स के तौर पर काम करती थी, उसके मालिक को निमिषा का अपना बिजनेस शुरू करना परेशान करने लगा। यह बात उन्हें खलने लगी, इसलिए निमिषा को एक स्वामित्व समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जहां मालिक के पास 33% शेयर थे और मेहदी जो उसका पार्टनर था उसके पास 67% शेयर थे। क्लिनिक चल निकला, लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब मेहदी ने निमिषा के साथ आय साझा करना बंद कर दिया। निमिषा के परिवार वालों के मुताबिक जब निमिषा ने इस पर मेहदी से जवाब मांगा तो उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि मेहदी 2015 में निमिषा के साथ केरल भी आया, जहां वह उसके पति से मिला, उसके घर पर रुका। निमिषा के पति टॉमी थॉमस और उनकी बेटी भी बाद में यमन लौटने वाले थे, लेकिन यमन में गृह युद्ध छिड़ जाने के कारण वे वापस नहीं लौट सके और निमिषा अकेली यमन में फंस गई। निमिषा ने यह आरोप भी लगाया कि मेहदी ने उसकी शादी की कई तस्वीरें चुरा ली। उसमें से एक तस्वीर में उसने छेड़छाड़ की और उसके पति की जगह मेहदी ने अपनी तस्वीर लगा दी, जिससे लगे कि वे दोनों शादीशुदा हैं। मेहदी ने कथित तौर पर अपने परिवार और क्लिनिक के कर्मचारियों को यह बताना शुरू कर दिया कि जब वे केरल में थे तब उन्होंने निमिषा से शादी कर ली। जब निमिषा ने इसकी शिकायत की और मामला अदालत तक पहुंचा तो मेहदी ने कथित तौर पर अपनी शादी के फर्जी दस्तावेज भी पेश कर दिए, जिन्हें अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस बीच जल्द ही निमिषा और मेहदी के बीच विवाद बढ़ने लगा और मेहदी ने निमिषा के साथ मारपीट और शोषण शुरू कर दिया। निमिषा ने मेहदी पर कई बार शारीरिक और यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया। निमिषा की शिकायतों और नशीली दवाओं की लत के कारण मेहदी को बार बार जेल जाना पड़ा। 2016 में पुलिस शिकायत के बाद दलाल गिरफ्तार हो गया, लेकिन 2017 में छूट कराने के बाद उसने फिर से निमिषा को परेशान करना शुरू कर दिया और उसका पासपोर्ट भी रख लिया। आरोप है कि पासपोर्ट वापस लेने के लिए ही निमिषा ने मेहदी को नशीला इंजेक्शन दिया, जिसके ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। बाद में निमिषा ने कथित तौर पर अपने दोस्त अब्दुल हनान की मदद से उसके शव के टुकड़े करके पानी के टैंक में उसे छिपा दिया। 2017 में उसकी गिरफ्तारी हुई, 2018 में उसे दोषी ठहराया गया और 2020 में उसे मौत की सजा सुनाई गई। वहीं अब्दुल हनान को उम्र कैद की सजा मिली। 2023 में सजा पर अंतिम मोहर लग गई और सभी अपील और ब्लड मनी के प्रयास असफल रहे। अपील अदालतों में निमिषा की दलीलें खारिज होती रहीं। भारत में भी मौत की सजा को पलटने के लिए 2020 में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का गठन किया गया। इस साल जून में भारत सरकार ने निमिषा की रिहाई पर बातचीत शुरू करने के लिए करीब $40,000 की धनराशि के हस्तांतरण को मंजूरी दी। निमिषा प्रिया ने अपने बचाव में कहा कि महीनों तक शारीरिक और यौन शोषण के बाद ही उसने आत्मरक्षा में यह कदम उठाया था।